गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हमने ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ की मात्राएं पढ़ी है। आज हम दोहरान करेंगे अंग और अह की मात्राओं का। ठीक है, अंग और अह की जो मात्राएं होती है उनका हम दोहरान करेंगे। तो देखिए, अंग के लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करते हैं। जब अंग की मात्रा किसी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है तो वो बिंदु के रूप में आती है। ठीक है, जैसे शब्द लिखा होता है तो शब्द में जैसे पतंग शब्द है, पतंग के साथ अंग की मात्रा लगती है तो तंग तय के ऊपर ये बिंदु लगा दी जाएगी, उससे शब्द बन जाएगा पतंग। अह, अह के लिए ये विसर्ग है। विसर्ग के लिए इन दो बिंदुओं का प्रयोग हम करते हैं और ये किसी शब्द के बाद में या किसी वर्ण के बाद में लगाई जाती है। तो देखिए, चित्र देखकर नाम लिखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चित्र देखेंगे और चित्र देख करके उनके नाम लिखेंगे। ये है मंदिर, मंदिर। ठीक है, ये एक मंदिर का चित्र है, इसके ऊपर हमने लिखा है मंदिर है, तो यहाँ मैं के ऊपर हमने बिंदु लगाई है। ठीक है, मंदिर। झंडा, ये झंडे का चित्र है, राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारा। तो ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन इसे हम झंडा कहते हैं। तो झंडा, यहाँ झ के ऊपर हमने बिंदु लगाई है और ये शब्द बना झंडा। ठीक है, आगे देखिए, ये एक शंख का चित्र है। ठीक है, तो ये है शंख। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये एक शंख का चित्र है। तो शंख, या शंख के साथ अंग की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम इसके ऊपर ये बिंदु लगाएंगे, तो ये बन जाएगा शंख। आगे है, ये एक पंख का चित्र है। तो पंख, तो पंख के साथ अंग की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम पंख लिखेंगे, पै के ऊपर बिंदु लगा देंगे। ये नमस्कार कर रहा है। ठीक है, नमः, नमः, नमः मतलब नमस्कार करना। ये एक संख्या है जिसे हम 6 पढ़ते हैं। ठीक है, 6 को लिखते समय हम इसके आगे विसर्ग लगाते हैं। आगे है, ये प्रातःकाल का समय है इसमें दृश्य में, तो प्रातः। ठीक है, विसर्ग के लिए आधे है की ध्वनि हम लेते हैं, उसमें ए का उच्चारण नहीं करते, ये मैंने आपको बताया था। तो प्रातः इसका उच्चारण होगा। ये व्यक्ति रो रहा है, इसलिए इसे दुख है, तो दु ह ख, दुख है। ठीक है, फिर इन सब के बाद, ठीक है, आगे देखिए, अनुस्वार तथा अनुनासिक का अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर हम देखेंगे, क्योंकि जो विसर्ग है, विसर्ग के बहुत कम शब्द होते हैं, बहुत कम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। परंतु जैसे नी शब्द है, प्रातः है, दुख है, नमः है, ठीक है, ऐसे जो शब्द है इनमें ही विसर्ग का प्रयोग होता है। तो अब हम अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा देखेंगे। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, जो कई शब्दों के ऊपर लगता है, उस चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वार जो है वो अंग की मात्रा होती है। तो देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर हम देखेंगे। पढ़ो और अंतर पहचानो। ठीक है, हंस, हंस, इसके ऊपर बिंदु लग रही है तो इसका उच्चारण हम करेंगे हंस। हंस, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे हंस। हंस मतलब हंसना, हंस, हंस एक पक्षी है। मंजन, मंजन मतलब दातुन कर, दातुन। और मांग, ठीक है, यह है मांग यानी मांगना। तंग, तंग मतलब परेशान। और तांगा, तांगा जिसे घोड़ा गाड़ी के जो पीछे लगा होता है उसे हम तांगा कहते हैं। जो घोड़ा गाड़ी होती है तो घोड़े के पीछे जो गाड़ी लगी होती है उसे तांगा कहा जाता है। ठीक है, वो पूरा तांगा होता है। रंग, रंग मतलब हम सभी जानते हैं रंग क्या होते हैं, रंगा। ठीक है, रंगा जैसे किसी का नाम हो सकता है। बंद, बंद मतलब बंद करना। बटना मतलब बांटना। चंदा, चांद, यहाँ जब आँव का उच्चारण होता है, इस चंद्र बिंदु का जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे चांद। ठीक है, पंख, पंख, यहाँ अंग की मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं, 5। ठीक है, 5 संख्या है, 5। संतरा, संतरा। सांवला, सांवला। बंधन, बांधा। ठीक है, संग, सांप। शंकर, संकर। गंगा, गांव। ठीक है,
तो यहाँ हम अंग और चंद्र बिंदु की मात्राएं देख रहे हैं कि अंग की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगती है और चंद्र बिंदु भी ऊपर ही लगाई जाती है। चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं और इसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सभी शब्द है इन्हें आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है और समझना है।